चार्ट में एपीएल अपोलो ट्यूब्स, ये तो प्रज्वल डीलिस्ट हो गया आज। कल से ट्रेड नहीं होगा ये, डीलिस्ट हो गया। मतलब कल से ट्रेड नहीं होगा, हट गया अब यहां से एक्सचेंज से। डीलिस्ट का मतलब हट गया। कुछ नहीं हुआ, मतलब मैंने मजाक किया थोड़ा सा, क्योंकि प्रज्वल मेरे साथ मजाक कर रहे थे। नेक्स्ट एक्सप्लेन एपीएल अपोलो ट्यूब्स, वो ये बता रहे हैं कि मुझे नेक्स्ट ये डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि उनको उसमें कुछ सीखना है, जिसके लिए उनको मेंटोर दे रखे हैं। मैं बार बार कहता आ रहा हूँ कि अपना शेयर मत बोला करो, उसमें हो सकता है हम टाइम भी दें और वो चीजें निकल कर भी ना आए, तो एक आपकी वजह से बाकी के इतने सारे लोगों का टाइम खराब होगा। मैं टॉपिक वाइज अपनी मेहनत करके ठीक एग्जांपल लाया हूं, जिससे कि टॉपिक और उसके भी बियॉन्ड आपको चीजें समझ में आ जाए, बट नहीं, मुझे तो अपना ही शेयर समझवाना, जबकि कितनी बार मैं इस बात को कह चुका हूं। हम समझा करो यारो, आप अभी नर्सरी है, मतलब उसमें नहीं हो, प्ले स्कूल में नहीं है आप लोग ना। एस्कॉर्ट्स में मैं ईयरली पर ये टाइम फ्रेम, ये चार्ट मैंने किया ईयरली डिमांड जोन, ठीक है। हाफ ईयरली पर ये एक डिमांड जोन है। क्या मुझे इसे एक सप्लाई जोन का लोकेशन कंसीडर करना चाहिए, या इसे अवॉइड कर सकता हूं मैं, इग्नोर कर सकता हूं? अवॉइड करेंगे। 3 मंथ्स पर मैं इसे एक ईयरली इनकम ट्रेड के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूशन बोल सकता हूँ क्या? ये बताइए, है ना? किसी को ऐसा लग रहा है कि सर ये तीनों को बेस करने ले लें, ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। आप ऐसे तीनों को बेस करने ले लो, 1% प्रॉब्लम नहीं तीनों को बेस करने लेने में, ठीक है। ये ईयरली इनकम ट्रेड के अकॉर्डिंग 2255 के आसपास का ये एरिया है। मुझे हाफ ईयरली पर भी क्योंकि एक लोकेशन दिखा। नहीं, बॉक्स की एंट्री करते, बॉक्स मार्क करते ही एंट्री नहीं हो रही, बॉक्स तो सिर्फ उस पर मार्किंग के लिए ही है। 3 मंथ्स पर मेरे पास ये है, ट्रेंड मेरे फेवर में है, ट्रेंड मेरे फेवर में है। मैं मंथली पर जाता हूँ, क्या मेरे पास ये एक मंथली का एजुकेशन है? अच्छा, ये एक मंथली का एजुकेशन, इसमें इस मंथली के लोकेशन को भी ले सकता हूँ ना नीचे, सॉरी एजुकेशन को भी ले सकता हूँ, ड्रॉप बेस रैली को। इन दोनों को ही ले सकते हैं। दो दो मेरा एजुकेशन है। अब जो आईटीसी में मुझे, आपको याद है कोइंसाइडिंग एरिया दिखा? आईटीसी में जो आपको कोइंसाइडिंग एरिया दिखा, वो याद है? वो कितना कैसे गार्बेज एरिया टाइप था ऑन मंथली, ये वाला एरिया, कि हाँ ओरिजिन था नो डाउट, बट उसके बाद बहुत अच्छा अच्छा वो बाइंग मोमेंट नहीं था। इधर इस स्टॉक में है, तो इसे मैं मार्क कर लूँ, क्योंकि उसमें आप देखिए प्राइस कितनी अच्छी तरीके से लगातार ऊपर जाती गई, कोई रुकी ही नहीं है, रुकी ही नहीं है, ठीक है। इसमें क्या एजुकेशन पॉइंट है मेरे?
2272। ठीक है। अब इसमें मुझे क्या कोई 3 मंथ्स के हिसाब से ऊपर के सारे सप्लाई जोन टेस्टेड हैं? ऊपर के सारे सप्लाई जोन टेस्टेड हैं। ये एक क्वार्टरली का लोकेशन समझो। मंथली का ट्रेंड ऑलरेडी फेवर में है। वीकली पर यदि कोई एग्जीक्यूशन हो तो क्या मेरे पास ये मल्टीपल एग्जीक्यूशन है? ये एक एरिया। दूसरा, ये एक एरिया। ये पॉइंट भी हो सकता है, ये रहा। ये मेरे पास एक तरह से क्वार्टरली इनकम ट्रेड है। इन एरियाज पर मैं बहुत ज्यादा बैट लगाने के फेवर में नहीं हूं। अब यहां पर आप मुझसे कहो कि सर नीचे वाले एरियाज को आपको मार्क करना चाहिए। नीचे वाले एरियाज को आपको मार्क करना चाहिए। ये रैली बेसिकली को आप एक छोटी सी बात बताइए। अकॉर्डिंग टू क्वार्टरली इनकम ट्रेड में इसे मार्क कर रहा हूं, और मुझे पता है कि पीछे कोई बहुत अच्छा एरिया नहीं है। प्राइस डिस्ट्रीब्यूट होकर आई है, डिस्ट्रीब्यूशन है प्राइस में। और यही सेम रेंज अकॉर्डिंग टू क्वार्टरली इनकम ट्रेड, अकॉर्डिंग टू हाफ ईयरली इनकम ट्रेड, यही सेम रेंज में ट्रेड कर रहा हूं। जबकि यहां एकदम से नीट एंड क्लीन पिक्चर है या नहीं मंथली पर। इसको यदि मैं ऐसे ड्रॉ कर देता हूं और आप लोअर टाइम फ्रेम जाकर देखिएगा, वही सेम रेंज है। तो मुझे क्या जरूरत है जबरदस्ती नैरो रेंज पर जाने की और जबरदस्ती गार्बेज एरिया फाइंड आउट करने की? अकॉर्डिंग टू क्वार्टर इनकम ट्रेड मेरे पास ऑलरेडी ये दो नॉन कोइंसाइडिंग ट्रेड मेरे पास मुझे दिख गई। अब कोइंसाइड के चक्कर में मैं यहां नहीं रह सकता। वीकली पर कोई जरूरी नहीं है, मेरे पास ऑलरेडी मंथली एक अच्छा ऑप्शन है। मंथली ऑलरेडी अच्छा ऑप्शन है। तो अब आप मुझे बताएं, मैं यहाँ दो टाइम फ्रेम्स को ओपन कर रहा हूं, 3 मंथ और मंथ। अकॉर्डिंग टू ईयरली इनकम ट्रेड हमारा एंट्री पॉइंट क्या है? 2265 के आसपास, 55 के आसपास। और अकॉर्डिंग टू हाफ ईयर इनकम ट्रेड मेरा एंट्री पॉइंट क्या है? 2200, वही 55 के आसपास। अब यहां दोनों ही एंट्री पॉइंट ऑलमोस्ट सेम है। कोई 10-20 पॉइंट का डिफरेंस है, 10-20 रुपए का डिफरेंस है। आप किसे प्रायोरिटी देंगे? यहां कैसे प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि सारी पिक्चर्स नीट एंड क्लीन। मैं उसे दूंगा जिससे कि मेरी एंट्री मिस ना हो। मैं उसे प्रायोरिटी दूंगा जिसमें कि मेरी एंट्री मिस ना हो। क्योंकि मंथली में यदि पहले एंट्री मिल रही है तो जरूरी नहीं है कि प्राइस को क्वार्टरली तक आने दे। और अब इस केस में मैं ईयरली इनकम ट्रेड की जगह मंथली इनकम ईयरली इनकम ट्रेड की जगह हाफ ईयरली इनकम ट्रेड कर लूंगा। क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी दो एग्जीक्यूशन पॉइंट निकल कर आ चुके हैं। समझे इस बात को? मेरे पास ऑलरेडी दो एग्जीक्यूशन पॉइंट निकल कर आ चुके हैं। मैं ईयरली इनकम ट्रेड की जगह मंथली इनकम हाफ ईयरली इनकम ट्रेड को एग्जीक्यूट करूंगा। अब इसमें एक और छोटी सी बात, क्या क्वार्टरली का एक ही एग्जीक्यूशन है और उसी क्वार्टरली के अंदर मंथली पर मुझे दो एग्जीक्यूशन मिल गए छोटे एंट्री स्टॉप लॉस के साथ? क्या मंथली पर किसी भी तरह से मंथली पर किसी भी तरह से मुझे रिजेक्ट करने की कोई वजह है कि इनमें किसी सेटअप को मैं रिजेक्ट कर दूं? बताइए। किसी भी सेटअप को रिजेक्ट कर दूं ऐसी कोई वजह है मेरे पास?
कोई वजह नहीं है। ऊपर वाला मानकर चलते प्राइस ऊपर से नीचे आएगी, ऊपर वाला टारगेट दे गया, बहुत अच्छी बात है। यदि ऊपर वाला स्टॉप लॉस हो गया तो मैं नीचे वाले को ट्रेड करूंगा। ये मेरे पास दो ट्रेड है, और ट्रेंड भी फेवर में। क्वार्टरली का ट्रेंड इतनी आसानी से चेंज नहीं होने वाला। अब सेम रेंज में मेरे पास अलग अलग टाइप की ट्रेड मिली। एक तो वाइड रेंज वाली, एक स्मॉलर रेंज वाली। यदि मेरे पास स्मॉलर रेंज वाली में रिजेक्ट करने का कोई कोई ऑप्शन नहीं, कोई रिजेक्ट करने का कोई वजह नहीं है। जैसे आईटीसी में एमआईटी ट्रेड को रिजेक्ट करने की वजह थी ना, ट्रेंड का डाउन होना। इधर नहीं है, तो मैं जाऊंगा ना एक स्मॉलर रेंज के साथ, स्मॉलर रेंज के साथ जाऊंगा। और चाहे मैं इसे ईएलडी इनकम ट्रेड के हिसाब से करूंगा, तब भी 6 मंथ पर ट्रेंड कोई डाउन नहीं होने वाला। और चाहे मैं हाफ ईयर इनकम ट्रेड के हिसाब से करूंगा, तब भी 3 मंथ्स पर कोई ट्रेंड डाउन नहीं होने वाला। कि 3 मंथ्स के ट्रेंड इतनी आसानी से डाउन नहीं होने वाले, और कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस भी नहीं है अभी। और तब हो भी जाए तो क्या वो एक्सट्रीम डाउन होगा? नहीं। और ऑलरेडी मैं कोइंसाइड कर रहा हूं। अब लोगों को लगा होगा कि सर आप दोगलेपंथी की बात कर रहे हो। आईटीसी में, एमआईटी ट्रेड में वेरी लो ऑन द कर्व को आपने ट्रेंड फेवर में ना होने की वजह से रिजेक्ट कर दिया। एस्कॉर्ट्स में आप हाफ ईयरली इनकम ट्रेड को रिजेक्ट नहीं कर रहे हो यदि ट्रेंड डाउन हो गया। दोनों में डिफरेंस है। वहां ऑलरेडी ट्रेंड डाउन था, नीचे प्राइस आएगी और डाउन होगा। यहां अभी अप है, डाउन होने के भी कम चांस है, होगा भी तो स्लाइटली डाउन होगा, और ऑलरेडी कोइंसाइड कर रहा है। ये डिफरेंस आपको समझना पड़ेगा। भले एक बार में नहीं आए समझ में, रिकॉर्डिंग देख कर समझना मैं क्या क्या कह रहा हूं। मैं खुले मन से, ओपन माइंड से सोचना इस बारे में। इधर अभी तो है ही नहीं, तो होगा भी तो स्लाइटली डाउन होगा, और तो मेरे पास कोई इनसाइड है वेरी लो इन द कर्व में चलेगा। वहां तो क्लियर कट ट्रेंड डाउन है, और आगे नीचे आने पर और ज्यादा डाउन हो सकता है। तो मैं क्यों फिर, मुझे पता है प्रॉब्लम होगी, तो मैं क्यों जा रहा हूं उस रास्ते पर? ठीक है। इस वजह से तो मैंने क्वार्टरली इनकम ट्रेड को भी अवॉइड कर हटा दिया, वीकली पर रिएक्शन को। क्योंकि इतने सारे गार्बेज एरिया में मैं हटा रहा हूँ। मतलब मेरे पास ऑलरेडी जब इस रेंज में ट्रेड करने की बहुत सारी चीजें हैं, मंथली का और क्वार्टरली का, तो मैं उसके साथ जाऊँ ना। बड़ा टाइम फ्रेम मेरे लिए ज्यादा फेवर में है। चौहान साहब आपको शायद याद है, समझ में आ रहा होगा इससे कुछ, है ना? यस। और ये चीजें आपको डीप डाउन अंडरस्टैंड करनी ही पड़ेंगी। ये चीजें आपको डीप डाउन उतना ही डीपली अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी। आप ये सम किसी ने आपसे ये कह दिया हो कि शेयर बाजार यूं ही समझ में आ जाता है, इतना आसानी से ही पैसा बना लिया जाता है, तो वो शायद आपको उसने बेवकूफ बना दिया है। इतना डीप समझना पड़ता है। कोई भी फील्ड में यदि आपको कुछ भी, किसी भी फील्ड में यदि आपको कुछ भी आउटपुट चाहिए, तो उसमें उतना इनपुट देना पड़ेगा। आप डॉक्टर बनेंगे, आपको बहुत सारी पढ़ाई करनी पड़ती है। इंजीनियर बनेंगे, आपको बहुत सारी पढ़ाई करनी पड़ती है। एडवोकेट बनेंगे, आपको बहुत सारी पढ़ाई करनी पड़ेगी। आप कुछ भी बन जाएं, बनने की कोशिश करें, उससे कुछ रिजल्ट चाहते हैं, पैसा बनाना चाहते हैं, आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। क्योंकि मैं, देखो, यदि कुछ ऐसे नॉर्म्स आ जाएं कि हर कोई बहुत आसानी से एक दो बुक पढ़कर किसी का भी इलाज कर सकता है, डॉक्टर बन सकता है, तो लोग उस प्रोफेशन को भी बहुत इजी मानने लग जाएंगे या नहीं? हर कोई यदि ये कहने लग जाए कि एक दो बुक पढ़ के कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकता है, तो उस प्रोफेशन को भी बहुत इजी मानने लग जाएंगे। जिस प्रोफेशन में आपका बहुत इजी एक्सेस है,